नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं प्रतिभा सक्सेना जी की लिखी कहानी टीस। कुछ दिनों से जब से यह नया लड़का ऑफिस में आया है, मैं स्थिर नहीं रह पाता। जरा शऊर नहीं, न कपड़े पहनने का, न चार लोगों में बात करने का। मुझे तो उसकी हर बात में बेतुकापन नजर आता है। सामने होता है तो बड़ी उलझन होने लगती है। कल ही चाय में ब्रेड के पीस डुबो डुबो कर खाने लगा। मैंने इशारे से धीर को दिखाया। चलता है, उसने कह दिया। लंच टाइम में उंगलियां तक सान लेता है, ठीक से खाना भी नहीं आता। फिर चाट लेता है बीच बीच में। किसी से परिचय की बार बुद्धू सा खड़ा ताकता रहेगा या फिर झपट कर शेक हैंड को तैयार। मैं तो गाहे बगाहे उस पर कमेंट कर देता हूँ। क्या करूँ, कोई एक बात हो तो कहूँ, मैनर्स बिल्कुल है ही नहीं। पर आज तो मुझसे बिल्कुल रहा नहीं गया, झिड़क दिया मैंने। बेशऊर कहीं के, रहने का ढंग सीखो। जाओ पहले हाथ धोकर आओ। प्रसन्न चेहरा फक पड़ गया था। उसे यूं घबराया सा देखकर बड़ा मजा आया। वह चुपचाप उठकर चला गया। इतने दिनों से देख रहा था, जब चाहे कर मुंह चियारे हंसने लगता। जोर से जमुआ ही लेना, बीच बीच में सिर खुजाने लगना। अरे देख कर तो सीखे, किन लोगों में बैठा है, कैसा व्यवहार करना है। कोई बात कर रहा हो, बीच में अचानक टपक पड़ता है। बिना पूछे अपनी राय जाहिर करने लगता है। आखिर कहाँ तक बर्दाश्त करे कोई। अपने साथी को बताया, एकदम जंगली, देखकर कोफ्त होती है। उधर से कोई उत्तर नहीं, पर मैं कहे चला गया। पेट भर खाना मैसर नहीं, मैनर्स कहाँ से आए। मेरे साथी ने बात खत्म कर दी। अरे छोड़ो भी, कहाँ चक्कर में पड़े हो। बुझा सा चेहरा लिए वह आकर चुपचाप बैठ गया था। सिर झुकाए काम करता रहा। मेरा ध्यान बार बार उसकी ओर जा रहा था। बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। अचानक बड़ी हुड़क उठने लगी, ब्रेड का पीस चाय में डुबोकर खाने की। ओह कितने दिन हो गए। एक बार सबको अजीब तरह से देखते नोट कर लिया। छोड़ दिया तब से। अब बटर लगाकर चबा चबा कर खाता हूँ। वैसे दाल चावल हाथ से मिलाकर खाने का मजा ही और है। उंगलियों से मिला मिलाकर कौर बनाने से जैसे स्वाद ही और हो जाता है। पर अब सब कुछ चम्मच से खाता हूँ, समोसा भी। उंगलियों से छू न जाए कहीं। बैड मैनर्स। इतना चाक चौबस्त में कहीं कोई जरा सी कमी निकाल दे। बोल चाल व्यवहार चाल ढाल सब नपातुला। तभी तो कोई बेतुकी चीज एकदम खटकती है। सुरुचि संपन्न, संस्कारशील, अभिजात लगता हूं ना। वैसे कभी कभी अपने को खुद लगता है ओवर रिएक्ट कर गया हूं। जब लोग देखने लगते हैं मेरी ओर, तब कॉन्शियस हो जाता हूं एकदम। समय लग जाता है प्रकृतिस्थ होने में। यूं तो अभी भी कभी कभी समझ में नहीं आता कि कहाँ क्या बोलना चाहिए। पर अब मेरा रहन सहन बदल गया है। इतना तो समझने ही लगा हूं कि अपनी तरफ ध्यान हो तब अपनी बात कहूं। बेतुकी बात मुंह से निकल न जाए, इसलिए अधिकतर चुप रहता हूँ। क्या करूँ, न शक्ल सूरत न गुण ढंग। पर दुनिया को काफी समझने लगा हूँ। जब लगे कोई देख रहा है तो सहज होना बड़ा कठिन हो जाता है। और मेरे साथ तो यह होता है कि जितना संभालने की कोशिश करूं, उतना ही बस से बाहर होता जाता। हर समय विचलित सा, सामने पड़ने से कतराता। हाँ रो था एकदम ठेठ। कौन संवारता, काट छाट करता। वह सब याद कर एक उसास निकल गई। अरे बात तो उसकी है, मैं अपने बारे में क्यों सोचने लगा। सिर झटक देता हूँ। क्या फालतू ख्याल। अब तो वह सब सोचकर हंसी आती है। मैं और बिल्कुल ठेठ, छी। कभी कभी टीस उठता है अंतर से। बचपन से किशोर अवस्था बीत जाने तक लोगों की नजरें पड़ते पड़ते मेरे मन का चैन समाप्त हो गया था। निश्चिंत होकर नहीं रह पाता। अपनी हर कमी पहाड़ सी नजर आती। कोई पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचता होगा। ऊपर से गरीबी की मार, न ढंग के कपड़े न रहने की तमीज। कितने अपमानों की कड़वाहट भरी है मुझ में। कितने उपहास और व्यंगों की चुभन। कपड़े पहनने का शऊर कहाँ था। एक तो पास में थे ही कितने। ऊपर से कैसे, क्या किसके साथ पहने जाने चाहिए अकल ही नहीं। कुछ भी आसान नहीं रहा था। बदल डाला मैंने अपने आप को। वह बिल्कुल नहीं रहा जो था। यह सब अर्जित करने में क्या क्या पापड़ बेले हैं। आज कोई देख कर कह तो दे, लगता हूँ पीढ़ियों से पॉलिश्ड परिवार में जन्मा हूँ। बेढंगे बेशऊर लोगों को ऐसी हिकारत से देखता हूँ जैसे उनकी मानसिकता से कभी पहचान ही न हो। जो कुछ संभ्रांत है उस पर सहज अधिकार है मेरा। फटाफट अंग्रेजी और शिष्टाचार में कोई जरा सी कमी तो निकाल दे। कहीं कोई झिझक नहीं, कोई संकोच नहीं।
अब हूँ ऐसा, एकदम रिफाइंड, सुरुचि संपन्न। ये सब बातें बचपन से सिखाई जाती हैं या अपने वातावरण से सीखता है आदमी? सहानुभूति उमड़ती है अपने लिए, फौरन उन लोगों पर ध्यान जाता है जो ऐसे हैं, क्योंकि मैं भी उनमें से एक रहा हूँ। पर निम्न वर्ग के वेदाग छुटा डाले हैं धो धोकर। उस जीवन के अंश मिटाकर बड़ी मेहनत से ये ढंग विकसित किए हैं मैंने। मैनर्स सीखने की बात, जिसे पेट भर खाने को न मिलता हो उससे। अपने ही शब्द कानों से टकराते हैं, अंदर ही अंदर कुछ उमड़ता है, चैन नहीं पड़ रहा किसी तरह। कोई पुरानी चुभन सारे वर्तमान को पीछे छोड़ती शिद्दत से उभर आई जैसे। उसे नहीं मुझे हड़का दिया हो किसी ने। हाँ, झिड़का गया था मैं कितनी बार, इसी लायक था। न मौका देखता न मुहाल, जो बात मन में आई मुंह पर दे मारी। न किसी का लिहाज न शर्म, सुनने वाला भी भड़क उठे। खूब बड़ों बड़ों से लड़ जाता, उम्र में कितने बड़े हों, जुबान लड़ाता रहता। वे कुछ कहें तो उन्हीं से बदतमीज कह देने में संकोच नहीं। कैसा संभला अपने को, कोई निशान बाकी नहीं, कोई दूसरा क्या पहचानेगा। अक्सर मैं स्वयं अपने को नहीं पहचान पाता। कितनी बनावट, कहाँ तक निभाओगे? चौंक पड़ा मैं। यह कौन? तुम कहाँ से आ गए? मैं तुम्हें बीती गहराइयों में गाड़ आया था। बीतता यहाँ कुछ नहीं, साथ चला आता है। कैसे रह पाते हो ऐसे? क्या मतलब तुमसे? मैं अलग कहाँ, तुम्हारा एक हिस्सा हूँ। वह पीछे रह गया, मेरे साथ नहीं। मैं हूँ जो हूँ, तुम्हें क्या? स्वाभाविक कैसे रह पाओगे ऐसे? झुंझलाकर बिफर पड़ा। हाँ हाँ, मैं मिसफिट हूँ, हर जगह मिसफिट। इन लोगों के साथ बिल्कुल अकेला, अलग। उसके मुंह पर छाई व्यंग भरी मुस्कान। मैं कटकर रह गया। क्यों आ गए तुम? किसने बुलाया था तुम्हें? मैं गया ही कहाँ कभी। तुम ही मुझसे बचते हो, सामने पड़ने से घबराते हो। नहीं, तुम नहीं मेरे साथ। एक सिक्के की दो सतहें हैं हम, अलग कर पाओगे? कुछ नहीं सूझ रहा, पड़ा बेबस, उदास। कपड़े बदले उतार कर फेंक दिए काउच पर। बुरी तरह थकान लग रही थी। बिस्तर पर पड़ गया। सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे में दिखाई दे गई अपनी विकृत खिसियाई शक्ल। तकिया खींचकर मुंह औंधा लिया। आंखों से बहते आंसू और कहाँ समाएंगे। अभी आप सुन रहे थे प्रतिभा सक्सेना जी की लिखी कहानी टीस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।